अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवांटाइज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारे जो एक कोर्स चल रहा है हाउ टू स्टार्ट अ टाइल बिजनेस उसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि टाइल का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन बातों की किन किन पॉइंट्स के ऊपर गौर करने की रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो समझ लीजिए कि पहली वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है और इसके अंदर मैं अब उन सारे पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करें और पहले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को या इससे बाद में आने वाली जो वीडियोज हैं उनको समझने में आसानी हो। तो पहली वीडियो के अंदर जो मैंने सबसे पहला पॉइंट रेज किया था वो ये था कि आपको कौन से बिजनेस मॉडल के साथ जाना चाहिए और उसमें मैंने दो बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई किए थे, होलसेल बिजनेस मॉडल और रिटेल बिजनेस मॉडल। अब हम इन दोनों को फर्दर फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं और इनसे आप कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि होलसेल बिजनेस और रिटेल बिजनेस की जो डायनामिक्स हैं, जो ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इंटायरली डिफरेंट होती है। सबसे पहले बात आ जाती है सरमाई की कि आपके पास कितना सरमाया हो तो आप टाइल का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात करूं, अपनी एस्टिमेशन दूं, तो फिर आपके पास अगर कम अज कम 2 करोड़ रुपए और इससे ज़्यादा जितना भी है तो फिर आप होलसेल बिजनेस टाइल के होलसेल बिजनेस में जा सकते हैं। कुछ कंपनियों के लिए 2 करोड़ रुपए इनफ है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाएंगे तो फिर आपको कम अज कम 5 से 6 करोड़ रुपया कम अज कम जरूरत होगा और इससे ज्यादा जितना होगा उतना आपका फायदा होगा। अब क्या वजह है कि टाइल के बिजनेस के लिए आपको इतनी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। कुछ महीनों पहले एक मेरे दोस्त थे जो टाइल के बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं टाइल का होलसेल का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा मार्जिन नजर आ रहा है, ज्यादा यानी कटिंग नजर आ रही है, यानी जो सेल परचेज है वो ज्यादा होती है। तो मैंने उन्हें मना किया कि आप होलसेल में ना जाइए, रिटेल में जाइए। उसकी वजह ये थी कि उनके पास सरमाया कम था, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने होलसेल के अंदर एंट्री ली। और अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले वो मेरे पास आए और मुझे ये कहते हैं कि यार, मैं समझता था कि टाइल के होलसेल बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, लेकिन यहाँ पर तो मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम है और मेरे लिए सर्वाइवल भी मुश्किल हो गया। तो मैंने उन्हें ये बताया कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइल का होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा सरमाई की ज़रूरत है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि टाइल का जो होलसेल बिज़नेस है उसके लिए आपको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जो कंपनीज़ हैं, बिज़नेस जो इस टाइम पे डायनामिक्स हैं वो एंटायरली चेंज हो चुके हैं और हर कंपनी जो है वो जो स्पेसिफिक डीलर्स हैं एरिया वाइज़ उनको ही टारगेट कर रही है और उनको ही स्टॉक देती है। और कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक लेने के लिए आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि जब कंपनी आपको अच्छा स्टॉक, ज़्यादा स्टॉक देगी, एक टारगेट के साथ स्टॉक देगी, तो फिर आपको उस टारगेट के ऊपर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और वही वो बेनिफिट्स होते हैं जो आप रिटेलर को भी सेल करके इंजॉय कर सकते हैं। वरना अगर आप कम पैसों के साथ कंपनी के पास टाइल लेंगे तो कंपनी आपको आगे किसी स्टॉकिस्ट या होलसेलर के पास बेच देगी और होलसेलर आपको बिल्कुल भी मार्जिन नहीं देगा और आप 10-20 रुपए के अंदर ही खेलते रहेंगे, जिससे सर्वाइवल भी काफी मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि कोरोना के बाद से जो रिटेलर्स हैं वो नुकसान में रहे हैं, लेकिन जो होलसेलर हैं वो उन्होंने समझ लीजिए कि अपने जो कारोबार है उसको डबल कर लिया है। उसकी वजह यह है कि होलसेलर कंपनीज ने मार्केट के अंदर टाइल्स देना बंद कर दी थी और वो सिर्फ होलसेलर को देती थी और होलसेलर्स अपनी मर्जी का रेट ही निकालते थे। तो बेनिफिट जो कंपनी से मिलता था वो होलसेलर रख लेते हैं और जो रिटेलर्स को आगे बेनिफिट बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से होलसेलर्स तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो स्टक रहे। अगर उनका बिजनेस नीचे नहीं गया तो कम से कम ग्रो भी नहीं हुआ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अगर होलसेल बिजनेस करना है, स्पेशली टाइल का करना है, तो फिर आपको अच्छी खासी अमाउंट ज़रूरत होगी। इससे कम पैसों में अगर आप शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले सकेंगे और स्टक हो जाएंगे और इवेंचुअली आप जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा।
अब होलसेल बिज़नेस के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात में अगर मैं ये बात करूँ तो आपके कंपनी एक टारगेट दे देती है, जिस टारगेट को आपने अचीव करना होता है वो मंथली टारगेट्स होते हैं। आगे आपके पास कोई अगर तो इस तरह का नेटवर्क नहीं है तो फिर आपके लिए वो टारगेट्स अचीव करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास एक अच्छी खासी रकम मौजूद होनी चाहिए, ताकि अगर आप किसी वजह से भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वो जो कंपनी से स्टॉक आपको मिलेगा आप उसको अपने पास होल्ड कर सकें। दूसरा, होलसेल बिजनेस को ज़्यादा एफिशिएंटली रन करने के लिए आपको एक अच्छा रिटेलर का नेटवर्क बनाना ज़रूरी होता है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप ये नेटवर्क अच्छे तरीके से बना लें और शुरू में मेहनत कर लें तो फिर यकीनन होलसेल बिजनेस और टाइल के होलसेल बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं होगा। अब हमने कैपिटल सरमाई की तो बात कर ली, अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर हाउस की यहाँ पर मैं एक पॉइंट को लाजमी डिस्कस करना चाहता हूँ। जो होलसेल बिजनेस है उसके लिए आपको बहुत बड़ा जो वेयर हाउस चाहिए। इससे भी पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लोकेशन। यानी आप कौन सी लोकेशन के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले आपका एक सिटी आ जाता है कि आप किस सिटी के अंदर होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े तो फिर मशवरा यही दूंगा कि आप किसी भी बड़े सिटी के अंदर काम शुरू करें, क्योंकि बड़े सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी जो रिटेलर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और उनका नेटवर्क बना हुआ होता है, जिसको आपने सिर्फ जाकर टारगेट करना होता है। लेकिन अगर आप किसी छोटे एरिया में शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको रिटेलर्स का नेटवर्क बाकायदा से बनाना पड़ता है, और चूंकि रिटेलर्स कम तादाद में होते हैं, शॉपकीपर्स कम तादाद में होते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। दूसरा, जब आपने एक सिटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको वेयर हाउस जो है अपना बड़ा लेना पड़ेगा और ऐसी जगह पर लेना पड़ेगा जहाँ पर आपको किसी भी टाइम पर गाड़ी को अनलोड करने में और लोड करने में मसला ना हो। याद रखिए कि टाइल्स जो बल्क में आती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं और इनके लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और तो अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर आप कंटेनर आपके पास नहीं पहुँच सकता, या टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैं अगर अपनी बताऊँ कि मेरी शॉप जहाँ पर है वहाँ पर दिन के टाइम पर कोई बड़ी गाड़ी नहीं एंटर हो सकती। हमें रात को 11-12 बजे का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंतज़ामिया है शहर की वो अलाउ करती है बड़ी गाड़ियाँ शहर के अंदर एंटर होने के लिए। तो हमें रात को गाड़ियाँ अनलोड करनी पड़ती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा मसला है। तो अगर आपका होलसेल का बिज़नेस है और आप क ज़्यादा माल आपको रिसीव होता है, तो फिर डेफ़िनेटली अगर आपके पास इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो आपने वेयर हाउस बड़ा भी लेना है और ऐसी जगह पर लेना है जहाँ पर आपके लिए इन आउट की कोई तंगी ना हो। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एम्प्लॉइज़ की मैनेजमेंट के लिए। होलसेल के लिए आपको जो लेबर है वो अच्छी खासी तादाद में और ट्रेन लेबर चाहिए होगी, क्योंकि टाइल जो है वो थोड़ी नाजुक सी प्रोडक्ट है। इसको हिफाजत के साथ, केयर के साथ आपने रखना भी होता है, उठाना भी होता है। तो आपको ऐसी लेबर की ज़रूरत पड़ती है जो ट्रेन हो, जो जिनको मालूम हो कि टाइल को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके अलावा आपको जो वाइट कलर एम्प्लॉइज़ हैं, यानी आपको जो मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है होलसेल के बिज़नेस के कारोबार या कामयाबी या नाकामी में। उसकी वजह ये है कि आपको एक मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए एक ऐसा बंदा भी ज़रूरत होता है जो डायरेक्ट शॉपकीपर से मिले और उनको जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। वो या तो आप खुद होंगे या आपने आगे कोई बंदा रखा होगा। फिर इसके अलावा पेमेंट्स का भी, चूँकि बड़ी-बड़ी पेमेंट्स होती हैं, उनकी कलेक्शन के लिए भी आपको ज़्यादा एक बाएतमाद बंदा चाहिए होता है। इसके अलावा वेयर हाउस के अंदर चूँकि बहुत सारी आइटम्स होती हैं और वो इन आउट हो रही होती है, तो आपको एक अच्छा जो है वो रिकॉर्ड कीपर भी ज़रूरत होता है। तो इन शॉर्ट कि आपको एक अच्छी एम्प्लॉइज़ की टीम ज़रूरत पड़ती है, जो आपके इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। उम्मीद है कि जो होलसेलर के मैंने ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं ये आपको क्लियर हो चुके होगा, और अब यकीनन आप पहले से बेहतर पोजीशन में होंगे ये डिसीजन लेने में कि आपने होलसेल बिजनेस में जाना है या रिटेल बिजनेस में जाना है। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल्स चाहिए हो या टाइल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।